शीघ्र भागो, शीघ्र, अन्यथा आदिशक्ति हमारे प्राण ले लेगी। रुक जाइए देवी पार्वती। हट जाइए मेरे मार्ग से असुर माता। आज आपके कुल का विनाश निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। कर दीजिएगा विनाश, किंतु आपसे कोई मिलना चाहता है, उनसे मिलकर आगे बढ़ जाइएगा। देवी पार्वती, आप हमारे साथ चलिए। आपको अस्तित्व की सौगंध, आप मना नहीं कर सकती हैं। इस निर्णायक युद्ध ने, उस आदि शक्ति ने तुम सबके पति छीन लिए, तुम्हें विधवा बना दिया। ये समय रोने का नहीं है। जो स्त्री असुर कुल पर मृत्यु बनकर बरसी है, उसका सामना करने का है। असुर कुल को विनाश से बचाने का है ये समय। सोचो मत, असुर माता की आज्ञा का पालन करो। देखिए देवी, ये हमारे पति हैं, जिनको आपने युद्ध में मार डाला। विधवा हो गए हम, सब कुछ छीन लिया आपने हमारा, हमारी खुशियाँ, हमारा सब्र, और बचा है केवल ये रक्त। देखिए देवी, आपने हमारे पतियों का क्या हाल किया है। अब हमारे जीवन का क्या होगा। महादेव, देवी पार्वती ने जो किया है वो धर्म है, न्याय है। अरे युद्ध हुआ है, युद्ध में तो रक्त बहेगा, सैनिक मरेंगे, यही सत्य है। और ये असुर माता दिति इस सत्य को शस्त्र बनाकर देवी पार्वती को निर्बल कर रही है। महादेव, अब आप ही को आदि शक्ति की शक्ति बनना होगा। प्रभु, आप ही को कुछ करना होगा। हाँ महादेव, जिस युद्ध की जीत का उत्सव समस्त स्वर्गलोक में मनाया जा रहा है, उस युद्ध का अंत करने वाली, उसे जीतने वाली देवी पार्वती को असुर माता दिति अपने षड्यंत्र में फंसा रही है। अपराधी बना रही हैं। आपको ये सब रोकना होगा महादेव। आपको देवी पार्वती के ऊपर लांछन लगने से रोकना होगा। कृपया कुछ कीजिए महादेव, कुछ कीजिए।
सुनिए देवी पार्वती, ये रक्तपात, ये शोक सब आप इनके कारण है, सब आप इनके कारण है, सब आप इनके कारण है। प्रकृति की देवी आज अपराधन बनी खड़ी है, आज अपराधन बनी खड़ी है, आज अपराधन बनी खड़ी है। नहीं, असुर माता, अपने मिथ्या के कटघरे में मेरी शक्ति को खड़ा करने का प्रयास मत कीजिए। क्या मिथ्या कहा मैंने महादेव? इन सब का वध जगत जननी स्वरूपा आदि शक्ति ने ही तो किया है, आदि शक्ति ने ही तो किया है, आदि शक्ति ने ही तो किया है। अब देवी पार्वती स्वयं निर्णय ले कि ये अपराधन है या नहीं। ये आपको उलझाने का प्रयास कर रही हैं। आप इनकी बातों में मत आइए। देवी पार्वती, महादेव आपके पति हैं, इसलिए आपसे सत्य नहीं कह रहे, आपको दोषी कहने से हिचकिचा रहे हैं। परंतु आप अपने अंतर्मन में झांकिए और सोचिए कि ये जगत क्या कहेगा। इस स्त्रियों की पीड़ा का आभास कर निर्णय लीजिए कि आप विजेता हैं या अपराधन, या अपराधन, या अपराधन। बाहर लड़ा युद्ध भले ही जीत गई हो, किंतु भीतर के युद्ध में तुम्हें दोषी अवश्य बना दूंगी मैं। देवी, युद्ध के अपने नियम होते हैं, अपने व्याकरण होते हैं। युद्ध होगा तो विनाश होगा, रक्तपात होगा। फिर चाहे आप किसी भी पक्ष में क्यों ना हो, सामने वाला सदैव शत्रु ही होता है। और ये सभी तो शुंभ और निशुंभ के सैनिक थे, अधर्म के साथी थे। ये सैनिक अधर्म के साथी थे, इनकी पत्नियां नहीं। इनका क्या दोष था? इन्हें क्यों दंड मिला? यदि अपने असुर पुत्रों की, उनके परिवारों की इतनी चिंता थी तो क्यों उन्हें युद्ध भूमि में जाने दिया? क्यों अन्याय के मार्ग पर चलने दिया? यदि मैं एक असुर स्त्री होकर इनका दुख समझ सकती हूँ, तो आप आदि शक्ति होकर कैसे नहीं समझ सकती? बताइए देवी पार्वती, बताइए।
चलिए देवी। कैसी जगत जननी है, अपनी संतान रूपी स्त्रियों का घर उजाड़कर अपने घर जा रही है। अरे कैसे रह पाएंगी वहां पे, कैसे सोएंगी, कैसे जी पाएंगी अपने कैलाश में। चलिए देवी। मैं असुर माता सौगंध खाती हूँ कि ना शिव को छोड़ूंगी और ना ही शक्ति को ना ही उन अन्य देवी देवताओं को। समय आने पर सबको मूल्य चुकाना होगा, चाहे छल से या बल से।